बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। The 28th of March 2026 परमहंस अद्वैत मत सौजन्य लेखक तथा प्रकाशक श्री परमहंस अद्वैत मत पब्लिकेशन सोसाइटी श्री आनंदपुर। कंपाइल्ड बाय S.K. ड्यून। आज का पाठ आगे पेज 339 से 341 तक। साधु वेश। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी सिंध लौट आए। यहाँ पर गांव गांव में आप आत्म ज्योति को दर्शाने हेतु अनवरत परमार्थ पथ पर आरूढ़ रहे। आपने श्री चकोड़ी संत आश्रम में श्री गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी के श्री चरणों में सिंध में कृपा करने के लिए विनय की। आपकी विनय स्वीकार कर श्री गुरुदेव महाराज जी सन 1934 में अंतिम बार लखी सिंध पधारे। वे आपको प्रथम दृष्टि में ही पहचान चुके थे कि आपका अवतार भी परमार्थ के कार्य को चलाने के लिए हुआ है, इसीलिए तो उन्होंने आपको साधुवेश प्रदान करते ही आपको अपने नाम पर ही उपदेश देने की आज्ञा दी थी। अब इस रहस्य को सबके सामने सांकेतिक भाषा में प्रकट करने लगे। श्री गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी लखी सिंध में शहर के स्थान के चौबारे पर विराजमान थे और सप्ताह में एक बार संगत को नीचे आकर श्री दर्शन देने की कृपा करते थे। थोड़ी सी देर संगत को श्री दर्शन देकर फिर बाहर घूमने के लिए चल देते थे। दूर दूर से संगत श्री दर्शन के लिए आई हुई थी। एक दिन सारी संगत ने मिलकर श्री गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी के श्री चरणों में विनय की कि आज वे अपने मुखारविंद से प्रवचनामृत की वृष्टि करें। श्री गुरुदेव महाराज जी ने मुस्कुरा कर फरमाया, संसार में जिसका बेटा समझदार और काम करने के योग्य हो जाता है, वह सारा कार्य अपने सुपुत्र को सौंपकर निश्चिंत हो जाता है, स्वयं आराम करता है। अब हमारा ये प्रिय शिष्य श्री स्वामी जी श्री तीसरी पातशाही जी की ओर संकेत करते हुए कबीर अर्थात बड़ा हो चुका है। अब तुम लोगों को ये सत्संग सुनाएंगे और हम विश्राम करेंगे। जो इनके श्री वचनों पर चलेगा तथा उन पर आचरण करेगा वह हमारे आशीर्वाद का पात्र होगा। महापुरुषों के रहस्य को कौन समझ सकता है कि श्री गुरुदेव महाराज जी कौन से आराम फरमाने के संबंध में वचन फरमा रहे थे। जब सन 1936 में श्री गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी निज स्वरूप में लीन हो गए, तब उनका यह रहस्य सब पर प्रकट हुआ। यहाँ सिंध में श्री गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी ने सन 1934 का दीपावली पर्व मनाया। इसके पश्चात वे अन्य स्थानों में सत्संग उपदेश करते हुए चकोड़ी सत्संग आश्रम में विराजमान हुए। 1934 की दीपावली के पश्चात सब महात्माजनों को चकोड़ी संत आश्रम में बुलवा कर रूहानी उत्तराधिकारी के विषय में रहस्य प्रकट किया, जिसमें आपको श्री स्वामी जी श्री तीसरी पातशाही जी महाराज को रूहानी उत्तराधिकारी बनने के विषय में सबके सम्मुख वचन किए। पुनीत निर्देश श्री गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी के जीवन चरित्र में आ चुके हैं। श्री 108 श्री गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी जनवरी सन 1936 में दिल्ली में विराजमान थे। श्री परम पवित्र मौज के अनुसार आप श्री तीसरी पातशाही जी को सिंध से बुलवाया। आपके आने पर 1-2 दिन लगातार एकांत स्थान में प्रवचन होते रहे। 2 दिन पश्चात महात्मा सत विचारानंद जी को, जो वहीं पर थे, अपने उत्तराधिकारी के संबंध में हुक्मनामा लिखवाया और यह फरमाया, हमारे रूहानी जानशीन श्री स्वामी वैराग्य आनंद जी की ओर संकेत कर ये होंगे। ये गुप्त भेद समय पर इनके परामर्श से दरबार के सब महात्मा, बाइया, भक्त, भक्तानिया एवं संपूर्ण गुरुमुख संगत पर प्रकट कर देना। हर तरह से इनकी आज्ञा मानना।
वैसे तो हमने चकौड़ी संत आश्रम पर सब महात्माओं की मंडली में इनके संबंध में काफी कुछ कह दिया है, परंतु प्रकट रूप में आपने सब पर प्रकट करना है। हमारी ओर से सबको दुआ आशीर्वाद। महात्मा सत विचारानंद जी ने साष्टांग दंडवत वंदना की और क्षमा मांगी कि स्वामिन, हम नादान जीवों के अपराधों को क्षमा कर दो। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी ने क्षमा करते हुए फरमाया, हम आपकी सच्ची श्रद्धा भावना और प्रेम भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं। इसी प्रकार हितचित से गुरु दरबार की सेवा करते हुए जीवन सफल करना। अपने परम प्रिय शिष्य को सर्व प्रकार से परिपूर्ण, गुण संपन्न, तत्वनिष्ठ जानकर श्री गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी ने संपूर्ण रूहानी ताकत अर्थात आध्यात्मिक शक्ति उन्हें समर्पित कर दी और स्वयं निश्चिंत हो गए। इसके पश्चात श्री गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी the 9th of April सन 1936 ईस्वी तदनुसार 28 चैत्र संवत 1993 विक्रमी वीरवार को नंगली साहिब में निज स्वरूप में लीन हुए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। अगले पाठ में श्री श्री 108 श्री स्वामी वैराग्य आनंद जी महाराज। कल पाठ में रूहानी जानशीन पेज 341 से आगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। कंप्लाइड बाय S.K. ड्यून।